वेलकम टू तुर्तुक। ऊपर ये जो पूरा पहाड़ दिख रहा है ये सब पाकिस्तान का पहाड़ है। 1971 में चुलुंखा से लेकर थां तक अपने इंडिया के अंदर आया। Hello and good morning everyone. Welcome back to the channel Thunder Rides. So we started our ride at around 10:30 AM after having breakfast from the hotel. Breakfast पे था लूची एंड आलू की सब्जी। हुंडर पे बंगाली स्टाइल लूची सब्जी खाने के बाद it was feeling like wow. So we took the District Turtuk highway from here. एंड राइट पे जितना सारा ग्रीनरी दिख रहा है ये सब हुंडर के अंदर ही आते हैं। हुंडर एक बड़ा विलेज है स्प्रेडेड अक्रॉस द बैंक्स ऑफ शार्क रिवर एंड नुब्रा सैंड ड्यून्स एंड हुंडर यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ नुब्रा किंगडम। सो आफ्टर लिविंग हुंडर हम पहुंचे प्रतापपुर। Pratappur is mainly base for Indian Army and Air Force. Right पे Air Force का base है with the track for landing and takeoff and left पे Army का base. यहाँ पे हमें कोई सिविलियन घर नहीं दिखा, सिर्फ एक या दो ढाबा है फूडिंग एंड रेस्टिंग के लिए। The ride towards Turtuk was mostly within the valleys. The road is super smooth with very less broken patches. And the Shyok River and the sand dunes did follow us all through. कुछ किलोमीटर्स राइड करने के बाद हम पहुंचे एक छोटा सा विलेज कुड़ू। ये एक छोटा सा ही विलेज है, बस कुछ ही घर दिख रहा है यहाँ पे एंड सब घर स्कैटर्ड है। और यहाँ से नेक्स्ट विलेज का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर्स जिसका नाम है चंगमार। बीच बीच में कुछ ऐसा स्केरी टेरेंस आ रहा है जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि पत्थर सब अभी स्लाइड होके नीचे रास्ते पे आ जाएगा। यहाँ पे एक जंक्शन है जो पनामिक को कनेक्ट करता है विच इज़ इन द सियाचिन बेस कैंप रूट एंड देयर इज़ अ स्मॉल ब्रिज विथ एन एक्सलेंट व्यू सो वी डिसाइडेड टू टेक अ डिटूर। दिस इज़ द ब्रिज जिसके सामने कुछ फोटोशूट करने के लिए हम लोगों ने डिटूर लिया था। देख लो आगे का व्यू, देख लो आप लोग व्यू के मज़े लेते रहो और हम आपके सामने ऐसे ही और बेहतरीन व्यू लाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जैक्टली चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देके लाइक शेयर और कमेंट करना होगा।
अद्भुत अद्भुत सुंदर है ये जगह, अद्भुत सुंदर। तो पिछले बोर्ड पे मैंने देखा आगे 1 किलोमीटर में चंगमार बोल के एक विलेज आएगा, चंगमार। सो ये विलेज का डायरेक्शन बहुत देर से ही दिख रहा था एंड नाउ इट्स कमिंग क्लोजर। सामने 1 किलोमीटर में आएगा। वो देखो नीचे एक गांव दिख रहा है, नीचे एक विलेज दिख रहा है, वो वाला विलेज चंगमार विलेज है, चंगमार। CHN वॉरियर्स। सो चंगमार क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा ऑफ रोड आया है, लेकिन वापस से अभी अच्छा रास्ता है। बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब पैचेस आ रहा है, लेकिन यहाँ का व्यू देख लो, टेरेस देख लो। ये लेफ्ट पे जो पहाड़ है एकदम सीधा स्ट्रेट वॉल की तरह खड़ा है। राइट से श्योक रिवर एंड उसके बाद एक डिफरेंट कलर का पहाड़। तो आगे एक और पहाड़ विजिबल हो रहा है, वो पूरा शेडेड टेक्सचर की तरह है, देख लो। वो बीच में से जो पहाड़ दिख रहा है उसका टेक्सचर देख लो। ये लेफ्ट वाला पहाड़ है, ये पूरा स्पीति स्टाइल है, एकदम स्पीति जैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन रास्ता ठीक है, बीच में से एक छोटा सा 700-800 मीटर का पैच आया था ऑफ रोडिंग जैसा, लेकिन आगे अभी वापस से रास्ता ठीक हो गया है। और देख लो कैसे एकदम हम लोग नीचे उतर आए हैं। लेफ्ट साइड पे एक पहाड़ है, राइट साइड पे एक पहाड़ है, सामने एक डिफरेंट टेक्सचर जैसा पहाड़ है, पूरा डिफरेंट टेक्सचर जैसा पहाड़ है सामने। ओके, देख के लग नहीं रहा था कि उस ब्रिज पे चढ़ना है हम लोगों को। सो ये भी वीक ब्रिज, 1 व्हीकल एट ए टाइम। अभी पूरा खड़ करेगा एकदम। ओके, तो दूर से इस ब्रिज के इस पार कोई रास्ता है वो तो समझ ही नहीं आ रहा था। और देखो यहाँ पे सैंड है। इस शायोक रिवर वैली में ना बहुत सैंड है, इसीलिए यहाँ पे सैंड ड्यून्स फॉर्म किया है हुंडर पे। आप लोग लेफ्ट पे भी देख लो, पत्थर के बीच बीच में ना पूरा सैंड से भरा हुआ है। राइट पे लेफ्ट पे सैंड से भरा हुआ है। वो आगे वाला देखो जो टेरेन आ रहा है ना, वो आगे वाला जो पहाड़ आ रहा है ना, उसका एक अलग ही ब्यूटी है, अपने आप में अलग ब्यूटी है। उसका जो टेक्सचर है, कलर्स है, एक एक फोल्ड में एक एक कलर्स आ रहा है, एक एक फोल्ड में एक डिफरेंट टाइप का टेक्सचर आ रहा है। उसका तो एक कुछ अलग ही ब्यूटी लग रहा है दोस्तों, उसका तो कुछ अलग ही ब्यूटी लग रहा है। आई होप कि GoPro जस्टिफाई कर रहा है इस व्यू को एंड आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन, सही व्यू पहुंचा रहा है। तो भाई लोग, जिस रास्ते से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो हमने इंस्टा 360 लगा दिया है, एक 360 व्यू एंजॉय करते रहो आप लोग। शायोक वार मेमोरियल। सो यहाँ पे एक चेक पोस्ट था जहाँ पे हम लोगों को बाइक का एंट्री कराना पड़ा, और चेक पोस्ट पे हम लोगों ने पूछा तो यहाँ से तुर्तुक इज़ 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। तुर्तुक, उसके बाद आएगा तायक्शी, उसके बाद आएगा थान। ये तीनों ही बॉर्डर विलेज है, तीनों ही एकदम POK के साथ बॉर्डर में लगा हुआ है। एंड थान
थांग तक लास्ट जाने देता है हम लोगों को। वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर दिखता है और पाकिस्तान का चेक पोस्ट भी दिखता है, बंकर्स दिखता है। क्रॉसविंड्स है यहाँ पे बहुत, एक तरफ ना खींच रहा है, लेफ्ट से राइट पे ना खींच रहा है, एकदम एक वैली से है ना। ओहो, अब ऊपर देख लो थोड़ा सा, एक बर्फ वाला पहाड़ दिख रहा है। अभी पूरा 360 डिग्री पहाड़ है, बीच में से एक वैली से जा रहा है हम लोग, इसीलिए शायद एक क्रॉसविंड्स का प्रेशर है, क्रॉसविंड का। आई डोंट नो, मे बी वॉइस शायद डिस्ट्रैक्ट हो गया होगा यहाँ का, क्योंकि जहाँ पे क्रॉसविंड का प्रेशर रहता है ना, वहाँ पे वॉइस का एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। This is probably a war memorial, Shayok War Memorial. So this is probably the location जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। Actually 1971 में वो युद्ध हुआ था हमारे बंगाल साइड में, जो बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया था। Actually it was the war between पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसमें इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। एंड उस टाइम पे यहाँ भी एक वॉर हुआ था, जिस वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ एंड तुर्तुक, ताक्शी और थांग तक इंडिया के बॉर्डर में आ गया, इंडियन टेरिटरी में आ गया। सो प्रोबेबली द टेरेन्स इन विच आई एम राइडिंग नाउ, ये एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में आते हैं। यहाँ के लोग जनरली बाल्टी पीपल होते हैं, बाल्टी। So this place is Bogodang बाल्टी रेस्टोरेंट। बोगोडंग एक अच्छा टाउन जैसा जगह है। यहाँ पे मुझे बहुत सारा शॉप्स दिख रहा है, घर, शॉप्स एंड घर भी दिख रहा है, बहुत सारा घर दिख रहा है। ये एक विलेज और टाउन जैसा कुछ है। मे भी यहाँ पे भी होम स्टे मिलना चाहिए। अच्छा, जनरेटर रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का लाइन भी है पूरा। ये देख लो, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का लाइन भी है। लेकिन बोगोडांग विलेज एंटर करने से थोड़ा सा पहले से ही रास्ता ख़राब हो गया है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखा कि उससे थोड़ा पहले से रास्ते के बीच में एक ग्रेवल्स का लाइन बना हुआ है। वो लाइन्स बहुत डेंजरस होता है। इफ़ यू आर इन ए टर्निंग और वो ग्रेवल्स पे टायर आ जाएगा तो देयर आर चांसेस ऑफ स्कीडिंग। सो मैंने गाड़ी स्लो कर दिया था वहाँ पे। रिकमेंड भी यही करूँगा कि ऐसे सिचुएशन पे स्लोली चलाया जाए और एकदम रास्ते पे फोकस रखा जाए, क्योंकि वो ग्रेवल्स पे अगर टायर आ जाएगा, नॉर्मली भी आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम होता है, या टर्निंग्स पे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। हेलो भाई लोग, बोगोडांग एरिया से ऑफ रोडिंग चल रहा है एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर का। अभी एक बीच बीच में ऐसा सुंदर सा रास्ता मिल रहा है, लेकिन वो 200-300 मीटर पे ही ख़त्म हो रहा है। एंड ये जो बीच में ग्रेवल्स दिख रहा है ना, ये तो अभी कम हो गया है, पहले और भी ज़्यादा था। इसी के बारे में बात कर रहा था मैं कि टर्निंग में ये देख लो, टर्निंग में अगर ये ग्रेवल्स पे आ जाए और जैसे ही सैंड दिखे अचानक से ब्रेक मत दबा देना। सैंड पे ब्रेक दबाने से ही गाड़ी स्किड हो जाएगा। ये रास्ता ना ऐसे अप डाउन होके जा रहा है। इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। एकदम ट्रांसफॉर्मर्स जो मूवी है, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो यू कैन रिलेट। ये देख लो, ये जो ऐसे अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स एकदम फर्स्ट पार्ट में, जब एकदम एंड में बम्बलबी वो क्यूब लेके जा रहा था, तब अचानक से वो ऑप्टिमस प्राइम का जब ऑप्टिमस प्राइम के फौज को जो दिख गया कि बम्बलबी जा रहा है, तो वो लोग ऐसे टर्न लेता है। फिर जिस जगह से जा रहे थे वो
ऐसे अप एंड डाउन करके हिल्स के साइड से ये जगह एकदम उससे रिलेवेंस रख रहा है, पूरा वैसा फील आ रहा था एकदम। ये जो ब्रिज हमने क्रॉस किया, दिस वाज द ब्रिज दैट वाज द बॉर्डर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर 1971। वहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे बाहर पे एक बोर्ड लिखा हुआ था कि यू आर एंटरिंग द एरिया जहाँ से पाकिस्तान को पुश बैक किया गया था। सो दिस वाज अंडर POK। दिस ऑल दिस एरियाज जो हम लोग दिख रहे हैं अभी आसपास, ये सब पहाड़ POK के अंदर था। 1971 के बाद ये सब इंडिया के पास चला आया, वापस इंडिया के पास चला आया। एंड इंडियन बॉर्डर एक्सटेंडेड टू Taxi, Turtuk एंड Thang। Turtuk 10, Taxi 16 एंड गोरखा रीच 25। Turtuk 10, Taxi 16। सो Turtuk से Taxi 6 किलोमीटर्स। चलो आई थिंक बीच में वो जो ख़राब रास्ता का जो टोटल पैच आया था ना, वो प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स 10 to 15 किलोमीटर्स मैक्स होगा टोटल। उसके बाद से ऐसे सुंदर सा अच्छा रास्ता आना स्टार्ट हो गया। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के एक नहीं, दोपहर के 1। इट्स 1 PM और प्रोबेबली हम लोग तुर्तुक पहुंच जाएंगे विद इन 20 to 30 मिनट्स। वो हो, ये वाला एरिया देखो, इसका टेरेन अब अगेन टेरेन चेंज हो गया, पहाड़ों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंड शियोक रिवर में देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी है। हुंडर पे जहाँ पे हम लोग थे, सैंड ड्यून्स पे गए थे, वहाँ पे पानी बहुत कम लग रहा था। अभी यहाँ पे देखो कितना पानी लग रहा है और पानी का फ्लो भी कितना तेज़ है। एंड लुक एट दिस, हम लोग नॉर्थ जा रहे हैं, पानी भी नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। हम मेरे बाइक पे कॉम्पास पे दिखा रहा है वी आर हेडिंग नॉर्थ वेस्ट, एंड पानी भी हम लोग के साथ टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्लो कर रहा है। ओ डाउनहिल देखो, डाउनहिल, दिस इज अ डाउनहिल। ये लेफ्ट का नज़ारा देखो, अगेन चेंज हो गया टेरेन। कंटिन्यूसली टेरेन चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली। अच्छा, ये जो बीच बीच में एरिया था ना, ये सब वाटर क्रॉसिंग एरियाज है, इसलिए देखो इसको RCC का बनाया गया है। यहाँ ये सब बनाया गया है वाटर क्रॉसिंग के लिए, लेकिन अभी ऊपर ग्लेशियर सब जमा पड़ा है, इसीलिए नीचे एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिला हम लोगों को इस बार। मतलब अभी तक लगता हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ पे चले आए, इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ। हम लोग इंडिया में इससे नॉर्थ नहीं जा सकते, लेकिन एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिला। अचानक से ये मेरे दिमाग में हिट किया एंड अजीब सा एक फीलिंग आ गया कि आई एम नाउ हेडिंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया। इससे नॉर्थ हम लोग अभी नहीं जा सकते। वाओ, मतलब मैं सोच रहा था, आई वॉज स्पेलबाउंड फॉर सम टाइम कि कहाँ कोलकाता और कहाँ ये थांग बॉर्डर, जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, एंड इट्स एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया, प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ साइड में लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। एंड मैं उससे 10 या 15 किलोमीटर दूर हूँ अभी। भाई गूज़बम्स आने लगे हैं मुझे। वेलकम टू तुर्तुक। तो हम लोग भाई लोग तुर्तुक पहुँच गए, लेकिन हम लोग पहले अभी और जाएंगे और थांग तक जाएंगे। थांग, तुर्तुक से थांग ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स है। सो हम लोग और 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ से बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर, पहला जो चीज़ देखना है वो है बॉर्डर।
लॉट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे, खाने का, रहने का बहुत सारा ऑप्शंस है। एंड देखो अगेन वी आर इन अ ग्रीनरी जोन। हाय, वी आर इन अ ग्रीनरी जोन। कितना सारा ग्रीनरी है यहाँ पे। क्रॉस किया तुर्तुक विलेज, नहीं किया तुर्तुक, मतलब एक स्टैंडर्ड साइड विलेज है, विलेज नहीं, आई कैन से इट्स अ टाउन। और यहाँ पे रहने का, खाने का अच्छा ही ऑप्शंस है। यू कैन ईजिली स्टे हियर। लेकिन तुर्तुक से आगे ताक्शी पे भी आपको रहने का जगह मिलेगा, थांग में नहीं मिलेगा। थांग में रहने का जगह नहीं देता है। देख लो यहाँ से एक सुंदर सा छोटा सा नदी बह के आ रहा है और यहाँ से शायद 3 या 4 किलोमीटर में ताक्शी होगा। तुर्तुक विलेज क्रॉस करके हम लोग आगे आ गए हैं और यहाँ से शायद 3 या 4 किलोमीटर में ताक्शी होगा। एंड उससे भी थोड़ा सा आगे थांग। सो थांग जाने के लिए एक चीज़ है, आपको एक चेक पोस्ट आएगा जहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट होगा, वो जहाँ पे आपको आपका आई कार्ड सबमिट करके रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द रिटर्न। ये मैं गुरुदुंगमार पे भी देखा था। लास्ट 15,000 फीट वाला जो चेक पोस्ट था वहाँ पे हम लोगों को अपना एक आई कार्ड छोड़ना पड़ा और जब वापस आए थे तो वो आई कार्ड दे दिया था। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। चेक पोस्ट पे आपको आई कार्ड छोड़ना पड़ेगा एंड जब वापस आएंगे तो आई कार्ड वापस लेते आना। दिस इज द त्याक्षी चेक पोस्ट। इसके आगे गोप्रो लगाने का परमिशन नहीं मिला। दे सेड इफ यू लव योर कंट्री प्लीज डोंट रिकॉर्ड एनी फर्दर, इट विल बी अ सिक्योरिटी कंसर्न। इसीलिए मैंने विथ कंसेंट सिर्फ थांग विलेज पे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। सो पहले थांग बॉर्डर देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं आप लोगों को। सो दोस्तों, वी आर एट थांग बॉर्डर नाउ, द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सेसिबल एरिया ऑफ इंडिया। मतलब वो आगे वाला वो जो वहाँ पे जो गांव दिख रहा है दैट इज़ पाकिस्तान का गांव है। और ये ऊपर ये जो पूरा पहाड़ दिख रहा है ये सब पाकिस्तान का पहाड़ है। सो ये विलेज जो है नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। पहले यहाँ तक आने नहीं देता था, लेकिन अभी ये नया खुला है, यहाँ पे आने दे रहा है। सो आगे वाला ये लेफ्ट साइड का जो पहाड़ दिख रहा है ये इंडिया का है, लेकिन इसका पहाड़ का वो वाला साइड पाकिस्तान है। वो गांव जो दिख रहा है दैट इज़ पाकिस्तान एंड ये इस साइड का पहाड़ जो दिख रहा है सभी पाकिस्तान है। सो गाइज, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ। मैं अपना बाइक लेके नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पे आया हूँ अभी। आई एम स्टैंडिंग इन द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। वाओ, इट्स एन ऑसम फीलिंग। Turtuk is around 80 kilometers from Hundar and Taxi is 5 kilometers from Turtuk and Thang is another 5 kilometers from Taxi. Thang is a small village जिसका population oddly 100 है. Turtuk and Taxi is much bigger, लेकिन इन दोनों village का most of the areas पे road connectivity नहीं है. This road will lead us to Taxi village. and नीचे जो रास्ता जा रहा है वो थांग तक जा रहा है. हम लोगों ने सोचा भी था कि ताक्शी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद रास्ता ख़त्म हो गया एंड आगे पैदल सफ़र करना था. एज तुर्तुक या ताक्शी पे स्टे का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए वी रिटर्न बैक.
तो सर आप सरपंच है ये तुर्तुक विलेज का? जी सर, तुर्तुक में एक्चुअली 2 पंचायत है, एक ग्राम पंचायत यूल और एक ग्राम पंचायत फगोन। अच्छा, तो मैं ग्राम पंचायत यूल जी, पंचायत यूल। ओके, तो आपका नाम क्या है सर? हाँ, मेरा नाम इनायतुल्लाह। तो 1971 से पहले अभी हम लोग थांग घूमने गए थे, वहां से एक बॉर्डर देख के आए। तो थांग, त्याक्सी, ये तुर्तुक सभी तो पाकिस्तान में रहा करता था 1971 से पहले। एक्चुअली 1971 में चुलुंखा से लेकर थांग तक अपने इंडिया के अंदर आया। चुलुंखा मतलब? चुलुंखा मतलब उस साइड में एक विलेज। अच्छा, एक और विलेज है। हाँ, बिल्कुल, जो चेक पोस्ट है सीपी नाम का। हाँ। उस ब्रिज से पूरा थांग तक हमने 1971 में अपने अंडर लिया जी। अच्छा, तो उससे पहले जो चेक पोस्ट होते थे, अच्छा, वो उस जगह पे होते थे जहाँ पे एक ब्रिज है। हाँ, एक ब्रिज क्रॉस किया। बिल्कुल, एक ब्रिज क्रॉस किया। बिल्कुल। तो मतलब 1971 के पहले यहाँ का लाइफ कैसा होता था जब ये पीओके में होता था? बिल्कुल, मैं आपको अगर ये कहूँ कि जो तुर्तुक की जो ओल्डर जनरेशन है, मतलब समहाउ जो लीडरशिप 1971 के करीब थे, वो काफी हद तक अवेयर था और समहाउ उनका ये था कि जो हमारे एक इंडिया था, मतलब इंडिया पाकिस्तान पहले एक था 1947 में। हाँ, उस वक्त तक वो अलग अलग जगह पे गए हुए थे, मतलब वो मुंबई गए हुए थे, हिमाचल गए हुए थे। अच्छा, हाँ, यहाँ से बिल्कुल काम के सिलसिले में या अलग अलग रीजन से। तो जब 1971 में इंडिया हमारे यहाँ पहुंचा, तो उस वक्त वही लोग जो अपने यूथ में अलग अलग जगह पे थे, उनकी लीडरशिप यहाँ पे थी। अच्छा, तो समहाउ कोई भी उतना डिफरेंस नहीं हुआ कि, और कुछ तो ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान में रहे थे वो लोग वापस आ नहीं पाए। हाँ, कुछ ऐसा भी अटक गया होगा। बिल्कुल, तुर्तुक एक ऐसा गांव है, तुर्तुक से नीचे ऐसा गांव है जहाँ से कोई भी भाग के नहीं गया। अच्छा, है ना। जब चुलुंखा गांव जो फर्स्ट उस टाइम पे पहले गांव लिया था, वहां से अब उस गांव की तकरीबन 70% पॉपुलेशन वहां से भाग गए। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उनके अंदर ये बह थे कि कहीं मतलब इंडिया आएंगे, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान की जो एजेंसी थे वो भी ये प्रोपेगेट करते थे कि इंडिया मीन्स हिंदू देश, पाकिस्तान मीन्स मुस्लिम देश। समहाउ तो उस वजह से उनको इस बह से डर से वो भाग गए। लेकिन तुर्तुक का एक अच्छी चीज ये था, जैसे मैंने पहले बोला, जो लोग उस टाइम पे लीडरशिप में था, वो काफी हद तक इंडिया से अवेयर थे। इसी वजह से लोगों को इस तरह से समझाया कि सिर्फ गवर्नमेंट बदल रहा है, बाकी कुछ मतलब बिल्कुल मतलब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी के अंदर जा रहे हैं। तो उस तरीके से लोगों को कन्विंस किया, और अभी हम हमारे यहाँ की तकरीबन 99% लोग हमारे यहाँ ही। बाकी जो 1% है वो पाकिस्तान के अंडर सर्विस करते थे, जॉब्स करते थे, कुछ काम के सिलसिले में स्कर्दो गए हुए थे, इस्लामाबाद गए हुए थे। अच्छा, और वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो हाँ, बिल्कुल, बाकी जो मासिस पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है। और एक और गाँव था त्याक्सी। जी, उसका भी सेम है। उसका ये था, जब तुर्तुक वाले इधर रह रहे हैं तो उनको ये लगा कि तुर्तुक को तो कुछ नहीं हुआ, तो हमें भी कुछ भी नहीं। जी, हाँ। अच्छा, थांग के बाद जो पहला पाकिस्तानी विलेज है उसका नाम क्या है? उसका फ्रन। हाँ, उसकी जो साइज है वो भी तुर्तुक के बराबर ही। ऐसा है सर, मैं अगर ये कहूँ, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो जो बल्तिस्तान की एरिया है या लद्दाख की एरिया है, वो प्री डोगरा ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का। हाँ, वो तो बिल्कुल था, राजा से भी पहले। हम तो ये मानते हैं कि उस राजे ने हमारे ऊपर प्रहार किया और अपने अंडर लिया। अच्छा, जबकि लद्दाख की सिंगे डायनेस्टी थे, नमग्याल डायनेस्टी बिल्कुल। और बल्तिस्तान में ये क्या बोलता है, एक 3 राजे थे, उनमें से जो सबसे इम्पावर्ड था वो था ये स्कर्दो का मखपुन डायनेस्टी। अच्छा जी, उसका एक राजा का नाम था अली शेर खान अंचन। अच्छा, और उनके आखिरी राजा का नाम था अहमद शाह। उसको जो डोगरा आर्मी है वो मतलब उन्होंने मतलब पकड़ के ले गया श्रीनगर में, और उसको वहाँ पे बंद किया। उसके बाद हम जो जम्मू कश्मीर के
पार्ट में। तो आप बाल्टिस्तान के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि बाल्टिस्तान मेनली तो पीओके में पड़ता है और इंडिया में बस ये थोड़ा सा ही पार्ट आता है बाल्टी पीपल, तो इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअल में ऐसा था सर कि जो तुर्क या बाकी जगहों की अगर प्रॉपर हिस्ट्री की बात करें तो पुराने जमाने में तो यहाँ जो टिबेटन डिसेंडेंट्स हैं, अच्छा, वो लोग रहते थे। अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि जो आर्यन ट्राइब्स है, अब इस एरिया का नाम, हाँ, इस एरिया का नाम छोरबट है, तो उस वजह से यहाँ की बल्ती कल्चर में मैक्सिमम ये तिब्बत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बल्ती लैंग्वेज पूरा टिबेटन लैंग्वेज की एक कॉपी है। हाँ, सम कॉपी नहीं, टिबेटन लैंग्वेज ही है। टिबेटन लैंग्वेज सेम ही है, बिल्कुल। हमारे अक्षर भी सेम है, अक्षर सेम, बिल्कुल। और ये भी माना जाता है, बहुत सारे बल्ती स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स है और जो बुद्धिज्म रिलीजन है, ये सभी चीज इस साइड से तिब्बत में गए हैं। अच्छा, बिल्कुल। जबकि टिबेटन स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो वहां से आए। इस साइड से जनरेट हुआ, ये बोलने का एक मेन ठोस समहाउ आर्गुमेंट ये है कि जो अशोका सम्राट के जमाने में जो ये पूरा बल्तिस्तान एरिया उनके अंदर थे। अच्छा। और उन्होंने बुद्धिज्म का भी प्रचार किया था यहाँ पे। तो जो इंडियन बुद्धिज्म है, जो मतलब पत्थरों पे बुद्धा का स्टेचू, हाँ, ये सारी चीज हमें देखने को मिलता है बल्तिस्तान साइड में। तो जो पत्थर से बनाते हैं या पहाड़ से बनाते हैं वो इंडियन बुद्धिज्म का सैंपल है। टिबेटन बुद्धिज्म पहाड़ों पे नहीं बनता। हाँ, तो उसका यहाँ पे हुआ। और जो अक्षर है जैसे का गंगा, ये भी संस्कृत का ही एक समहाउ टाइप है, क्योंकि हम हिंदी में भी ये का बोलते हैं। हाँ। तो संस्कृत की भी जो भी उसकी फैमिलीज हैं वो सब में भी का, ये टिबेटन लैंग्वेज में भी का गंगा होता है। अच्छा। तो उस हिसाब से यहाँ से मतलब बुद्धिज्म रिलीजन और जो स्क्रिप्चर है ये यहाँ से गए हैं, कुछ बल्ती स्कॉलर्स का ये मानना है। अब बाकी जो लोग हैं, लोग मैंने आपको बोला ये मतलब समहाउ टिबेटन ट्राइब या मंगोलियन भी बोल सकते हैं। अच्छा। और आर्यो जो आर्यन ट्राइब है उनका मिक्सचर है। हाँ। स्कर्दो यहाँ से कितना दूर है? स्कर्दो यहाँ से 250 के करीब, 195 के करीब, 150 किलोमीटर पीओके की तरफ, 170 के करीब। हाँ, 170 के करीब हो। तुर्क इसलिए भी उस जमाने में मशहूर था क्योंकि तुर्क 3 जो मेजर पॉइंट्स है वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे था। एक तो ले, एक स्कर्दो और एक कारगिल जो उस साइड में। अच्छा। तो ये तीनों जगह से इक्वल डिस्टेंस पे था, तो समहाउ कमर्शियली भी बोल सकते हैं या बिजनेस के लिए काफी हद तक मेजर पॉइंट माना जाते थे उस टाइम पे। हाँ, तो एक्चुअली बाल्टी पीपल जो है वो क्या मुस्लिम है? बिल्कुल, बल्तिस्तान में मुसलमान आया 13th सेंचुरी में। अच्छा। उससे पहले थे बुद्धिज्म, उससे पहले थे बोनिज्म। अब बोनिज्म अगर देखा जाए तो हिंदुज्म का एक शाख ही है। अच्छा। नेचुरलिस्ट लोग हैं जो सब चीजों को पूछते हैं, मतलब सब चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं। और उनका ये मानना होता है कि नेचर ही गॉड। हाँ, वही। तो बिल्कुल अभी हमारे कल्चर में भी समहाउ ये सारे इन्फ्लुएंसेस है, अभी भी है। हाँ। उसके बाद आता है बुद्धिज्म, जैसे तिब्बत का, बिल्कुल, जो तिब्बत का या हाँ ये इन्फ्लुएंस आता है तो बुद्धिज्म। और फिर 13 सेंचुरी में मुगल के टाइम से बिल्कुल मुसलमान आता है एक सूफी सेंट के थ्रू जिसका नाम था शाह हमदान। अच्छा। हाँ। दोस्तों, हम इनायतुल्लाह जी जो कि यहाँ के तुर्तुक के एक पंचायत प्रधान हैं, तो इनसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला तुर्तुक के बारे में, बाल्टिस्तान के बारे में एंड यहाँ के लोगों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलो आप आगे रास्ते पे मिलते हैं आप लोगों से।
दिस वाज द रूम इन हुंडर। रूम काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, डबल बेड एंड कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि टीवी नहीं है। एंड ये बाहर का नज़ारा है रूम से। और टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है। सो इस होटल का अभी कोई नाम नहीं है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। एक्चुअली इस होटल का अभी कोई नाम नहीं है क्योंकि इन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन लोगों ने अनऑफिशियली हम लोगों को स्टे करने दिया, मतलब सभी लोगों को स्टे करने दे रहा है अनऑफिशियली, क्योंकि इस टाइम पे टूरिस्ट का बहुत प्रेशर है एंड सभी होटल्स फुल हो जा रहा है। सो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को एक्सटेंडेड लद्दाख वाला सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली दोस्तों, फाइनली हम लोग वो पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक दिखता है।